नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अभी आप लोग को मालूम होगा कि जो सीबीएसई है उन्होंने सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, जिससे कि इसमें डेट दिया हुआ है कि कब से जो भरने की एप्लीकेशन को शुरू करने की तारीख है। देखेंगे यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है सीटेट के लिए, जो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम है। ठीक है, बहुत बेसब्री से आप लोग को इंतज़ार था, तो ये खुशखबरी दीपावली के पहले आप लोग को मिल गई है। तो सीटेट का एप्लीकेशन शुरू होगा। यहाँ पे क्रूशियल डेट दिया हुआ है 31 तारीख से। आप लोग का 31 जो है अक्टूबर से, इसी महीना जो अक्टूबर चल रहा है 31 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 24 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, लगभग 24 दिन तक ये चलेगा। ऑनलाइन पेमेंट का जो डेट है वो 25/11 तक 25 नवंबर तक भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जो दे रखा है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है, वो दिसंबर 2022 को होगा। एडमिट कार्ड उसके पहले अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंगल पेपर के लिए, फॉर सिंगल पेपर के लिए क्या करना है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस है। उसके बाद एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500 रुपये है। लेकिन अगर दोनों पेपर आप प्राइमरी और जूनियर लेवल का भरते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये है और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 600 रुपये है। अब आइए, ये तो जान लिए कि कब से फॉर्म शुरू हो रहा है और कब लास्ट डेट है, फ़ीस कितनी है। आइए जानते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है क्या क्या है। ठीक है, तो कौन कौन इसको भर सकता है। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये 2 लेवल के लिए पेपर करवाता है सीबीएसई सीटेट का। एक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, जिसको प्राइमरी लेवल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, जिसको जूनियर लेवल बोलते हैं। तो प्राइमरी लेवल के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन पास्ड आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, मतलब आप जो है वो सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटर लेवल जो है 50% के साथ पास होना चाहिए, और 2 साल का जो डिप्लोमा है डीएलएड जिसको बोलते हैं उसको पास होना चाहिए या उसके फाइनल ईयर में होना चाहिए, अपीयरिंग होना चाहिए। ठीक है, या तो यहाँ पे दे रखा है कि जो इंटर है वो 45%, कम से कम 45% मार्क्स से पास होना चाहिए, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड जो होना चाहिए वो पास होना चाहिए एनसीटीई 2002 के नॉर्म्स के अनुसार। या यहाँ पे क्या दे रखा है कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन हो, और 1 साल का जो है बीएड एग्जामिनेशन हो। ठीक है, या ग्रेजुएशन हो अथवा पास किया हो या फाइनल ईयर में हो 2 साल का डीएलएड। ठीक है, तो ये मतलब आप जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो आप फाइनल ईयर में या तो एडमिशन ले चुके हों या तो पूरा पास कर चुके हैं आप डीएलएड की डिग्री या बीएड की डिग्री। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चलते हैं, 1 साल का बीएड भी मान्य है। यहाँ पे 1 साल का बीएड भी दे रखा है। ठीक है, जो स्पेशल जो बीएड होता है वो भी मान्य है। तो यहाँ पे जूनियर लेवल की बात करते हैं, कक्षा 6 से 8 तक लेकर के। तो यहाँ पे देखा है बैचलर डिग्री, कक्षा 6 से 8 तक बैचलर डिग्री मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो वो पास होना चाहिए, और उसके बाद अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, इसमें भी पास्ड हो या अपीयर हो फाइनल ईयर के 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड में। ठीक है, बाई वाट एवर नेम नोन, मतलब जो भी कुछ जो है नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं बीटीसी जाना जाता है, कहीं डीएलएड जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि बाई वाट एवर नेम नोन, मतलब जिस नाम से यह जाना जाता है अलग अलग स्टेट में। ठीक, तो अथवा यहाँ पे ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ हो, अथवा पास हो, अथवा फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, मतलब 1 साल का बीएड डिग्री भी मान्य होता है, आप उसके फाइनल ईयर में हो या आप उसको पास कर चुके हों। ठीक है, तो कहीं कहीं 1 साल का बीएड, यूपी में तो अभी 2 साल का बीएड चल रहा है, 1 साल का ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो 2 साल का बीएड कहीं कहीं स्टेट में अब भी 1 साल का बीएड होता है वो भी मान्य है। ठीक, तो और भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब इंटर लेवल जो है 50% मार्क्स से पास हो। ठीक, अथवा अपीयर हो 4 ईयर का बीए बीएससी बीएड। ठीक है, तो मतलब यह क्या है कि
अभी क्या है, किसी किसी स्टेट में जो 4 साल का जो बीएड प्रोग्राम है इंटर के बाद, वो भी लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंटर कम से कम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, और 4 साल का जो बीएड हो उसके फाइनल ईयर में हो, चौथे साल में, ठीक है, वो भी मान्य है। अथवा ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स से मिनिमम, और जो बीएड स्पेशल बीएड जो होता है उसको पास हो, या तो उसको अपीयरिंग हो, मतलब लास्ट ईयर में हो, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहा सीटेट का, प्राइमरी का और जूनियर का आप लोगों ने जाना। उसके बाद यहाँ पे फाइनल चलते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है। भरने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फॉर्म जब आप भरेंगे उसके पहले डॉक्यूमेंट आप लोग रख लीजिएगा, एक आईडी प्रूफ आपका चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, जो कि आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स चाहिए, जहाँ पे आप रहते हैं, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, या रेजिडेंशियल एड्रेस, बेसिक डिटेल्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड, जो स्कैन डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग को फॉर्म को भरते समय, जैसे फ़ोटो स्कैन फ़ोटो लगता है, तो आप लोग फ़ोटो को स्कैन करवा लीजिए। साइन लगता है, साइन स्कैन करवा के, उसके बाद आईडी प्रूफ, ये सब की स्कैन कॉपी जो है वो अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद अटैच करने के बाद आप लोग को फॉर्म फिल करके जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको सबमिट कर देनी पड़ेगी, जितना भी एप्लीकेबल है अलग अलग लोगों के लिए। तो उसके बाद फाइनल आप लोग प्रिंट आउट ले लेंगे, जो कि आपका फ्यूचर के लिए उसमें डिटेल रहेगा, उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आप लोग को बताना था फ्रेंड्स। जैसा कि आज मैंने देखा, हमने सोचा कि सभी लोग को बताना ज़रूरी है। और हाँ, अब आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि सीटेट का अभी नहीं आ रहा है, जब आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, याद रखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिशन मोड पे काम कर रही है, क्योंकि चुनाव होने वाला है 2024 में। तो उसके पहले जो केंद्र सरकार में जितनी वैकेंसी है ना, वो भरने का मोदी जी ने आदेश दे दिया है, ठीक है। तो हो सकता हो स्टेट में प्राइमरी की वैकेंसी आने से पहले केंद्र में कई सारी ऐसी वैकेंसी जो है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गया, इन सब में जो वैकेंसी आती है ना, वो सीटेट लेवल पे ही भरी जाती है। तो आप लोग सीटेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1-1.5 महीने का टाइम बचेगा, लग जाइए और सीटेट में अच्छे नंबर ला के क्वालिफाई कीजिए, जिससे कि आप इसके बाद होने वाले जो एग्जामिनेशन हैं मेंस के लिए आप एलिजिबल रह सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बातें समझ में आई हो, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।